नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली की जंतर मंतर पे है, जहां पर आसाम के ताई अहम कम्युनिटी के लोग यहां पर आज एक धरना प्रदर्शन देते नजर आ रहे हैं। कुछ मांगे अपनी लेके आए हैं, आइए इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग ताई अहम युवा परिषद से है। मैं ताई अहम युवा परिषद का अध्यक्ष दिगंत तामुली बोल रहा हूँ। हम लोग एक मांग लेकर जंतर मंतर आया है, दिल्ली आया है। वो मोदी जी ने 2014 का जो लोकसभा का इलेक्शन था, तब से असम में जितना इलेक्शन हुआ है, सभी इलेक्शन में उन्होंने एक वादा किया था, ताई अहम को लेके असम का सही समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। वो हम लोग को वादा किया था। वो वादा याद दिलाने के लिए हम ये जंतर मंतर पे आया हुआ है, बैठा हुआ है धरने पे। और हम लोग का एक स्पष्ट वार्ता है, तो असम को बसाने के लिए ताई अहम को लेकर सही समुदाय को जनजाति का दर्जा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि असम घुसपैठियों की समस्या से अभी लड़ रहा है। हम लोग का जो अस्तित्व है वो संकट में है। हम लोग का वजूद खत्म होने वाला है असम में, असमीज लोगों का। वो बसाई रखने के लिए हम लोग का ये लड़ाई है। और असम को बसाने के लिए, घुसपैठियों से बसाने के लिए ताई अहम को लेकर असम का सही समुदाय को जनजाति का दर्जा देना बहुत जरूरी है। और अभी असम विधानसभा में असम का सरकार इस विषय में जो फाइनल जो रिपोर्ट डालना था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, वो रिपोर्ट उन लोगों ने दाखिल किया है। वो रिपोर्ट दिल्ली आना जल्द आना चाहिए। और दिल्ली का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जल्द ही एक कानून बनाना चाहिए ताई अहम को लेकर सही समुदाय को। इस बीच में 2019 में राज्यसभा में इस विषय में एक बिल इधर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया हुआ था। वो बिल को जल्दी कानून में वो कन्वर्ट करना चाहिए। इसको कहने के लिए हम लोग धरने पे बैठा हुआ। अच्छा, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो क्या आप अभी अपने यहाँ पर किसी आला अधिकारी से मिले, किसी नेता मंत्री से मिले और जाकर उनको ज्ञापन सोचा था कि वो आपकी बात जो है वो लोकसभा राज्यसभा में उठाए? वही बात बोल रहा हूँ। राज्यसभा और लोकसभा में ताई अहम को लेकर सही जनजाति को समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए मोदी गवर्नमेंट जल्द ही जल्द कानून लेना चाहिए, कानून लाना चाहिए। वो कानून लेने के लिए, लेजिस्लेशन करने के लिए जो भी प्रोसेस है जल्द ही जल्द पूरा करना चाहिए। और वो लोग जो पहले वादा किया था इलेक्शंस में, वो वादा पूरा नहीं किया जाएगा तो 2026 में 2026 में असम विधानसभा का इलेक्शन आ रहा। इस इलेक्शन में ताई अहम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जाएगा, अगर वो लोग सही टाइम में हम लोग को जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो। बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस में हटा देगा, बीजेपी ने वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं दे पा रहा। कांग्रेस लोगों ने भी वो वादा करके हम लोग को जनजाति का दर्जा नहीं दिया था। इसलिए 2014 के बाद में एक भी इलेक्शन असम में कांग्रेस जीत नहीं पाया। वो याद करना चाहिए मोदी जी और असम का चीफ मिनिस्टर। तो वो ही मैसेज देने के लिए इधर हम लोग आया। पंचायत विधानसभा लोकसभा पंचायत में हो चाहे लोकसभा विधानसभा जितना तो 2014 के बाद में असम में जितना इलेक्शन हुआ है, वो लोकसभा इलेक्शन हो चाहे विधानसभा इलेक्शन हो चाहे नगर पालिका या पंचायत का, एक भी इलेक्शन कांग्रेस जीत नहीं पाया है। क्योंकि ताई अहम को लेकर सही समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का वो लोग पहले वादा किया था, वो वादा तोड़ दिया था। और बीजेपी गवर्नमेंट भी वो काम करेगा तो उसको एक ही दशा होगा असम में। और 2026 में और उसके बाद में एक भी इलेक्शन बीजेपी असम में जीत नहीं पाएगा। अच्छा, वोट की चोट की बात कर रहे हैं, अगर बाई चांस वहाँ पर जाके कांग्रेस आपका साथ देगी, हम आपका एसटी में डालेंगे और कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहे, तो क्या फिर कांग्रेस की तरफ जाएंगे? देखिए, वो बात जनता तय करेगा, क्योंकि एक बार तो उन लोगों का हम लोग को एक बार उन लोगों ने दिल्ली का लाडू खिलाई है। हाँ, वो एक बार हम लोग को वादा करके तोड़ा है, तो उसमें कितना विश्वास रखेगा वो जनता तय करेगा। लेकिन हम लोग बीजेपी नहीं करने से शायद हम लोग विकल्प राजनीति की तरफ ताई हम लोगों को जाना पड़ेगा, विकल्प सुनना पड़ेगा, कोई विकल्प। ऐसा हम लोग के बीच में हम लोग को चर्चा होगा, उसके बाद में हम लोग डिसीजन लेंगे। थैंक यू। धरना प्रदर्शन है वो उग्र भी हो सकता है या फिर शांतिपूर्वक ही रहेगा? देखिए,
धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ही अहिंसा रूप से ही चलता है और हिंसक रूप कब लेता है, जब ये सिचुएशन प्राइम टाइम में जाएगा। वो कभी कभी असम में होता है, ऊपरी असम जल जाता है, कभी पूरा असम जल जाता है, वो अगले टाइम में देखा जाएगा। वो सिचुएशन जैसा डिमांड करेगा ऐसा होगा। लेकिन हम लोग का जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट का जो हाईएस्ट लेवल है वो है बैलट। वो बैलट है, वो बैलट का प्रोटेस्ट हम लोग लास्ट में करेंगे, यही हम लोग का निर्णय है। थैंक यू। क्या मांगे लेकर आए हैं सर यहाँ पर? पहले तो परिचय दे दीजिए अपना। हम लोग ताई अहोम युवा परिषद से है। मैं ताई अहोम युवा परिषद का अध्यक्ष दिगंत तामुली बोल रहा हूँ। हम लोग एक मांग लेकर जंतर मंतर आया है, दिल्ली आया है। वो मोदी जी ने 2014 का जो लोकसभा का इलेक्शन था, तब से असम में जितना इलेक्शन हुआ है सभी इलेक्शन में उन्होंने एक वादा किया था, ताई अहोम को लेके असम का सही समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। वो हम लोग को वादा किया था। वो वादा याद दिलाने के लिए हम ये जंतर मंतर पे आया हुआ है, बैठा हुआ है धरने पे। और हम लोग का एक स्पष्ट वार्ता है, तो असम को बसाने के लिए ताई अहोम को लेकर सही समुदाय को जनजाति का दर्जा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि असम घुसपैठियों की समस्या से अभी लड़ रहा है। हम लोग का जो अस्तित्व है वो संकट में है। हम लोग का वजूद खत्म होने वाला है असम में, असमीज लोगों का। वो बसाए रखने के लिए हम लोग का ये लड़ाई है। और असम को बसाने के लिए, घुसपैठियों से बसाने के लिए ताई अहोम को लेकर असम का सही समुदाय को जनजाति का दर्जा देना बहुत जरूरी है। और अभी असम विधानसभा में असम का सरकार इस विषय में जो फाइनल जो रिपोर्ट डालना था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का, वो रिपोर्ट उन लोगों ने दाखिल किया है। वो रिपोर्ट दिल्ली आना जल्द आना चाहिए। और दिल्ली का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जल्द ही एक कानून बनाना चाहिए ताई अहोम को लेकर सही समुदाय को। इस बीच में 2019 में राज्यसभा में इस विषय में एक बिल इधर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया हुआ था। वो बिल को जल्दी कानून में वो कन्वर्ट करना चाहिए। इसको कहने के लिए हम लोग धरने पे बैठा हुआ। अच्छा, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो क्या आप अभी अपने यहाँ पर किसी आला अधिकारी से मिले, किसी नेता मंत्री से मिले और जाकर उनको ज्ञापन सोचा था कि वो आपकी बात जो है वो लोकसभा राज्यसभा में उठाए? वही बात बोल रहा हूँ, राज्यसभा और लोकसभा में ताई अहोम को लेकर सही जनजाति को समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए मोदी गवर्नमेंट जल्द ही जल्द कानून लेना चाहिए, कानून लाना चाहिए। वो कानून लेने के लिए, लेजिस्लेशन करने के लिए जो भी प्रोसेस है जल्द ही जल्द पूरा करना चाहिए। और वो लोग जो पहले वादा किया था इलेक्शंस में, वो वादा पूरा नहीं किया जाएगा तो 2026 में, 2026 में, 2026 में असम विधानसभा का इलेक्शन आ रहा। इस इलेक्शन में ताई अहोम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जाएगा, अगर वो लोग सही टाइम में हम लोग को जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो। वोट की चोट बात कर रहे हैं, एसटी की मांग कर रहे हैं, जो कांग्रेस में हटा देगा, बीजेपी ने वादा किया था, मैं एसटी को अभी तक नहीं दे पा रहा। कांग्रेस लोगों ने भी वो वादा करके हम लोग को जनजाति का दर्जा नहीं दिया था, इसलिए 2014 के बाद में एक भी इलेक्शन असम में कांग्रेस जीत नहीं पाया। वो याद करना चाहिए मोदी जी और असम का चीफ मिनिस्टर। तो वो ही मैसेज देने के लिए इधर हम लोग आया। पंचायत में हो, विधानसभा लोकसभा हो, पंचायत में हो चाहे लोकसभा ना विधानसभा, जितना तो 2014 के बाद में असम में जितना इलेक्शन हुआ है, वो लोकसभा इलेक्शन हो चाहे विधानसभा इलेक्शन हो चाहे नगर पालिका या पंचायत का, एक भी इलेक्शन कांग्रेस जीत नहीं पाया है। क्योंकि ताई अहोम को लेकर सही समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का वो लोग पहले वादा किया था, वो वादा तोड़ दिया था। और बीजेपी गवर्नमेंट भी वो काम करेगा तो उसको एक ही दशा होगा असम में, और 2026 में और उसके बाद में एक भी इलेक्शन बीजेपी असम में जीत नहीं पाएगा। अच्छा, आप वोट की चोट की बात कर रहे हैं, अगर बाई चांस वहाँ पर जाके कांग्रेस आपका साथ देगी, हम आपका एसटी में डालेंगे और कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहे, तो क्या फिर कांग्रेस की तरफ जाएंगे? देखिए, वो बात जनता तय करेगा, क्योंकि एक बार तो उन लोगों का
हम लोग को एक बार उन्होंने दिल्ली का लाडू खिलाई है, हाँ वो एक बार हम लोग को वादा करके तोड़ा है, तो उसमें कितना विश्वास रखेगा वो जनता तय करेगा। लेकिन हम लोग बीजेपी नहीं करने से शायद हम लोग विकल्प राजनीति की तरफ ताई हम लोगों को जाना पड़ेगा, विकल्प सुनना पड़ेगा, कोई विकल्प ऐसा हम लोग के बीच में हम लोग को चर्चा होगा, उसके बाद में हम लोग डिसीजन लेंगे। थैंक यू। धरना प्रदर्शन है वो उग्र भी हो सकता है या फिर शांतिपूर्वक ही रहेगा? देखिए, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ही अहिंसा रूप से ही चलता है और हिंसक रूप कब लेता है, जब ये सिचुएशन प्राइम टाइम में जाएगा। वो कभी कभी असम में होता है, ऊपरी असम जल जाता है, कभी पूरा असम जल जाता है, वो अगले टाइम में देखा जाएगा, वो सिचुएशन जैसा डिमांड करेगा ऐसा होगा। लेकिन हम लोग का जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट का जो हाईएस्ट लेवल है वो है बैलट, वो बैलट है, वो बैलट का प्रोटेस्ट हम लोग लास्ट में करेंगे, यही हम लोग का निर्णय है। थैंक यू। इनका साफ कहना है कि जब चुनावों के दरमियान सरकार के द्वारा इन्हें वादा किया गया था कि एसटी ट्राइब में इन्हें इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं किया गया। आने वाले समय में चुनावों से पहले यदि इन्हें एसटी ट्राइब में नहीं घोषित किया जाता तो ऐसे में ये लोग कभी भी वोट की चोट सरकार को दे सकते हैं। अब देखने की बात ये रहेगी सरकार इनकी इन मांगों को कब तक पूरा करेगी, जो वादा किया था उसको कब तक पूरा करती नजर आएगी। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।